हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम पेपर 2 में सीटेट का जून 2022 का पेपर देखेंगे। यानी कि जो 2022 के CBT एग्ज़ाम वाले पेपर हैं उसे देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का जो CDP के सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विकास के समीप दुर्मुखी यानी कि अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है। तो अधोगामी सिद्धांत को कौन सा दर्शाता है? तो ये आता है शरीर के आकार तंत्र के विकास के क्रम एवं गति को अलग अलग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन यानी कि विकासात्मक परिवर्तन का क्या करता है? यानी कि किशोरीय अवस्था तथा आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर होते हैं, तो यानी कि इसका होता है। और एक आपको पता होगा सिर से लेकर पैर तक के जो विकास होता है वो गति यानी कि विकास की जो गति चलती है वो इस तरह से चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वातावरण और आनुवांशिक कारकों में परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो किसके लिए जिम्मेदार है? केवल वाले तो ऑप्शन दोनों कटी जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों तो हो जाएगा शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीडिया सामाजिकरण के, यानी कि मीडिया बच्चों के जो एक चीज़ और देखिए, ये आता है मीडिया सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, मीडिया सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। तो इसमें ये चीज़ तो पहले गलत हो जाएगी। ये है परिवार, अभी बता रहा हूँ मैं एक चीज़, और ये है इम्पोर्टेंट, यानी कि द्वितीय जो है वो पहलुओं में आता है पर ये है नहीं, इसमें आएगा स्कूल, ठीक है। पर ये हो जाएगा मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र की अभिन्न अंग हिस्सा है, यानी कि अभिन्न अंग हिस्सा है जिसे कि वो विकास करने में और जो सामाजिकरण के पहलुओं में योगदान देती है अपना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जीववाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसके परिभाषित करने वाले विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर सीटेट ने कुछ भी नहीं दिया था, यानी कि गलत माना था, तो इसका आंसर इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए स्टार लगा हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि और हम संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये भी देखिए, इसका भी आंसर आपको क्या करा गया? स्टार लगा के बताया गया। तो ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जो आपके ऑफिशियल आंसर की में क्या दिखाया गया था वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों में निजी जो वाक्य है वो क्या है? तो निजी वाक्य क्या है? बच्चों के जो महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक कार्यों को करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? प्रगतिशील कक्षा की विभिन्न प्रकार के समग्र उपलब्धि कराना, गतिविधियों कार्य संबंध प्रत्यक्ष निर्देश पालन करना और रटने, यानी कि रटन पर जो, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। देखिए, अगर लेके जाया जाए तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है, पर इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि लेके जाया जा सकते, क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं, पर इसमें कोई भी ऑप्शन हो जाए, इसलिए इसका था ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो चारों थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोलरबर्ग के चरणों का अनेक अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही यानी कि सम्मिलित युग्म है? तो सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अनुवंशीय आदर्श, पारस्परिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के ऊपर क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, और इस बार तो ऑफलाइन है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक क्षमताओं का एक समूह है, यानी कि आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आपको बताता है। तो केवल वाले ऑप्शन पॉजिटिव में कट जाएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिक्षकों को महिला और पुरुष की गैर परम्परावादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि क्या हो? जेंडर रूढ़िवादिता में चुनौती मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन ए, शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और सहयोग करने के हितोषित करना चाहिए, यानी मोटिवेट करना चाहिए। और कारण क्या कह रहा है? विविध
शिक्षार्थियों वाले इस कक्षा में सहयोग एवं अत्यधिक प्रभावी रणनीति सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही गलत हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, गंभीर इमारतें, ये नहीं होगा, गंभीर इमारतें नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। योग्यता आधारित विद्यार्थियों के प्रतिकरण प्रतियोगिता केंद्र। देखिए ये अब इसने दे दिया ए, यानी कि ये आ जाएगा ए और पहला। अब इसका लेके चले, पहला तो ऑप्शन हो लचीला पाठ्यक्रम, गंभीर इमारतें यानी कि जो होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर है, यानी कि इसने आंसर जो सीटेट ने दिया है वो भी इसका गलत ही मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता बताते हैं? तो वह यानी कि सवालहीनता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिन्हें ध्यान न्यूनतम अंतःक्रियाशीलता यानी कि विकार है? तो किसका हो जाएगा? कार्य को छोटा प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं जो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक अगर हैं उनके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी शिक्षा को प्राप्त यानी कि शिक्षा के अनुसार नहीं देखता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए विशिष्ट अधिगम वल्यता वाले विद्यार्थियों को समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का योगम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य विषय वस्तु के व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रवाह चार्ट का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अधिकथन यानी कि ए क्या कह रहा है? अधिकथन में बच्चों को द्वारा देखे गए और अनुभव किए गए तथ्य के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। कारण क्या है? बच्चों के रेखीय तरीके से सीखने ना कि चक्रीय के सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोनों सही और दोनों की व्याख्या सही करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसके लिए प्रावधान नहीं है? तो यह सीखने के कि कैसे सीखता है, विषय वस्तु बढ़ोतरी, 360 डिग्री। तो क्या होगा? मानवीय पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सीखने के लिए कैसे सीखना है, ये छोड़कर सारे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर इसे चारों लेके चलें तो चारों सीखने के लिए कैसे सीखना है इसे छोड़ दीजिए और सारे ऑप्शन हो जाएंगे सारे सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन की सुसाध्य नहीं करता? तो सुसाध्य नहीं करता कौन सा? समझने के बजाय रटने की और उसके लक्षित करने की का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डैश और डैश वातावरण स्थापित विद्यालय में अधिगम को एक अनिवार्य हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा? संयोगात्मक और यानी कि एक तरह से जो सकारात्मकता से लाता है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संप्रत्यों को प्रस्तुत करने का क्रम क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को सुसाध्य करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा समरूपीय चिंतन, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियों को खुद खोजने के में मदद करना, यानी कि आपको बस सहारा देना, एक तरह से पुश करना है कि आप सोचो बच्चों क्या आपने क्या गलती करी, इसमें क्या चीज़ छोड़ दे, जैसे कहते हैं ना, अच्छा ये बताओ इसमें क्या चीज़ छोड़ दे, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कभी
कभी कभार व्यक्ति सामाजिक असमानता पर आधारित रूढ़िवादिता विद्यार्थियों के समानताओं के मान्यता पैदा करने देता है। इस तरह से नकारात्मक रूढ़िवादिता को प्रभावित कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो भाई इसमें सहयोग देना चाहिए, यानी कि इस बात पर बल देना चाहिए कि अधिगम प्रयास का प्रभावी रूप से निर्धारण हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अभ्यास कर रहा है, यह किस प्रकार के लक्ष्य को उदाहरण है, तो भैया वो परिहारी उन्मुख प्रदर्शन करने का लक्ष्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अभी का कथन क्या कह रहा है, अभिभावक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यार्थी और सामुदायिक जीवन के किसी तरह के से नहीं जोड़ा जाता, और कारण क्या है, विद्यार्थी समुदाय के जोड़ने के विद्यार्थी की सामाजिक भागीदारी को अक्सर समितियों हो जाती है, यानी जो सम्मिलित हो जाती हैं, जो इस तरह की समिति होती है आपको इंक्लूडिंग कर देती है, तो वो क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों की सही व्याख्या और सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो CTET में वो दोनों ही ज़्यादातर सही मिलेंगी, मैक्सिमम यानी कि 60-70% सही मिलेंगे, 20% आपको गलत मिल सकते हैं, एक और दो सही है। ये वाला जो होता है 10% होता है इनमें, और ये होते हैं 10-10%, यानी कि आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको 22 का पेपर मिल गया। अब आपके सारे कंप्यूटराइज वाले पेपर शुरू करने हैं। वो आपको थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि उसको लिए सभी बच्चों ने कहा था कि हमें बुक चाहिए, बुक एक जगह पेपर चाहिए, तो बुक बनाने में रितु मैडम लगी हुई है। आपकी बुक बनाए जिस दिन बन जाएगी वो आपको दे देंगी, यानी कि कम ही कीमत पर आपको बुक भी मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। चलिए अब आपकी जो लैंग्वेज स्टार्ट होती है भाषा फर्स्ट, जो कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आपकी है। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या दिया गया आपको, हिंदी, तो लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी है। इसमें आपके इसमें आपका एक तो दो क्या आते हैं, इसमें 15 जो मार्क्स आपके कवर कराता है। एक आपका काव्यांश आता है, काव्यांश या पद्यांश आप बोल लीजिए, या तो काव्यांश आएगा या फिर पद्यांश आपका आता है, और एक आपका आता है गद्यांश, जो आपके 15 नंबर आपके कवर कराता है। जैसे कि आपको पता ही है, अब जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कोविड से पहले आपका एग्ज़ाम होता था उसी तरह आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्या पता इसके बाद आपको ऑफलाइन पेपर ना मिले, या हो सकता है कि ऑफलाइन भी हो, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऑफलाइन जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें क्या मिलता है आपको, ऑफलाइन एग्ज़ाम जो आपको होता है, यानी ये पेन पेपर वाला आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेन पेपर वाला आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको टाइम जो होता है, यानी जैसे आप ऑनलाइन CBT बेस आपने एग्ज़ाम दिया होगा, जब CBT यानी कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम हुआ है, उस टाइम में आपको जो समय था यानी टाइम जो होता था उसका आपको पता नहीं चलता था, टाइम आपके लिए कम रह जाता था। उसमें बार बार क्या, जब माउस से क्लिक करने पर आगे पीछे आपको जाना होता था। इसमें क्या होता है, अगर आपको पेपर मिलता है पेपर में, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि ये आपके लिए जो पेपर हो रहा है ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करनी है। जितने भी आपके ओल्ड पेपर है सभी ओल्ड पेपर आप देख लीजिए। चलिए अब जो अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 11 से लेके अब तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक का जो कीमत है वो आपकी 100 रुपये आपकी है। तो चलिए अब आपको दिया गया है निर्देश, यानी भाषा पर जो लैंग्वेज आपकी है, इसमें सबसे पहले आपका गद्यांश दिया गया। निर्देश है प्रश्न संख्या 91 से लेकर 99 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चलिए अब आपको दिया गया आगे, मनुष्य को चाहिए कि सदा सत्य और प्रिय बोले, कभी कटु और अप्रिय सत्य ना बोले, अप्रिय सत्य की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। भर्तृहरि का कथन है कि मधुर वाणी
ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। इस संसार में मधुर वचन एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसका सही आचरण करने वाला स्थायी कीर्ति प्राप्त करता है। यह संपूर्ण संसार के हृदय को शीतल करने वाली एक ऐसी औषधि है जिसके प्रयोग से सभी जन आनंदित होते हैं और प्रयोग करने वाला सबका प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सदा कटु वचन का प्रयोग करता है, जिसकी भौहें क्रोध से सदा टेढ़ी रहती है, जिसके वचन बाण व्यर्थ ही दूसरों के मर्मस्थल को काटते हैं, ऐसा मनुष्य संपूर्ण समाज का द्वेष पात्र बनता है। जो मनुष्य अपने इष्ट मित्रों को देखकर सम्मान सहित उनसे पहले ही बोलता है, सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। जैसे रूखा सूखा भोजन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार बहुत बड़ा दान यदि प्रिय वचन से रहता है तो वह प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता। अब आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 91 आपका है, गद्यांश के आधार पर मनुष्य को करना चाहिए। तो गद्यांश के बेस पर जो मनुष्य उनको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कटु तथा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, किसे मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया है। तो मनुष्य का जो सच्चा आभूषण है वो किसको कहा गया है, मधुर वाणी को, मधुर वाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति वैर भाव रखता है। तो पूरा जो समाज है, सोसाइटी है, वो कैसा, उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, अप्रिय सत्य की अपेक्षा क्या बेहतर है। तो अप्रिय जो सत्य है उसकी अपेक्षा क्या बेहतर होता है, मौन रहना। 94 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, दुर्लभ का विलोम शब्द है। तो दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा, सुलभ, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 96, मधुर वाणी बोलने वाले मनुष्य की कीर्ति कैसी होती है। तो कैसी कीर्ति होती है, उनकी जो कीर्ति होती है वो स्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, संपूर्ण संसार के मन को शीतल करने वाली औषधि किसे कहा गया है। तो मधुर वचन को, किसको, मधुर वचन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा है। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वो क्या है, वो शब्द आपका है निपात। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कैसे लोगों से सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो किस तरह के लोग हैं जिनसे सभी लोग क्या होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो वे लोग होते हैं जो अपने इष्ट मित्रों को देखकर मुस्कान के साथ उनसे पहले मिलता है। नेक्स्ट अब आपका है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं, एक में लेते उसी को 20 में डूबकर अविवेक में, जो देश कच्चा माल उत्पन्न करके शांत है उसका पतन एकांत है। सिद्धांत यह निश्चित है, हम दूसरों को 500 की बेचते हैं। जब रूही सानंद कहते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई, पर दूसरे कहते हैं कि ठहरो, वस्त्र जब हम लाएंगे तब और 4500 लेकर तुम्हीं से ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया अब आपका, कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है। तो किस बात की, जो 20 रुपये में विक्रय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, निर्भांत से तात्पर्य है। तो जिसमें भ्रम नहीं है, किसमें, निर्भांत से तात्पर्य होता है कि जिसमें भ्रम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, कविता के अनुसार हमें, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, वस्त्र बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए, वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, कविता में दूसरों की किस चतुराई का भाव व्यक्त किया गया। जो कविता है उसमें दूसरों की कौन सी चतुराई का जो भाव है, इमोशन है, वो व्यक्त किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमसे रुई लेकर उसे 10 गुना दाम पर बेचना। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 104, सानंद का अर्थ नहीं है। तो सानंद का अर्थ क्या नहीं है, साथ साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105, अविवेक शब्द से बनने वाला विश्लेषण शब्द है अविवेकी। कैसा, अविवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे अब आपको दिया गया निर्देश है प्रश्न संख्या 106 से 120 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 106 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश है। तो कौन सा बोधगम्य निवेश आपका है, शिक्षार्थियों को समझ के लिए भाषा के अवसर प्रदान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 107। शीला भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करते हैं, पता कीजिए कि इनमें से कौन सा बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल है, BICS, तथा कौन सा एक ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता कल्प है। ए आपको दिया गया आगे, वह अपने मित्रों के साथ संवाद करती है तथा उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत करती है। बी अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेते हैं तथा प्रयोगों की रिपोर्ट लिखती है। तो राइट आंसर क्या है इसमें आपका डी, ए बिक्स है और बी आपका कल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 108 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में नहीं है। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका भाषा के संबंध में नहीं है, तो इसका आपको ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को शब्द संपदा को एक पृथक शब्द के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि जहाँ तक संभव हो, जहाँ कहीं असंभव हो, जहाँ भी संभव हो आदि अविश्लेषित समूह के रूप में देती है। इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में, इसका भी आपको राइट ऑप्शन आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ उर्दूमुखी श्रवण से संबंधित है। तो कौन सी संबंधित होगी, तो इसमें भी आपको राइट ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है 110 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। एक शिक्षार्थी एक शब्द तथा वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है और इन बातों का प्रयोग करते हुए इस समझ को बनाए रखती है। शिक्षार्थी यहाँ किन प्रकारों की श्रवण प्रक्रियाओं को अपना रही है। तो राइट आंसर इसमें भी आपको क्वेश्चन में 111 में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 112। ग्रहणशील शब्द संपदा क्या है। जो ग्रहणशील शब्द जो संपदा है वो क्या होता है, वो आपका है वे शब्द जो भाषा प्रयोगकर्ता के द्वारा लेखन तथा वाचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 113। आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन 113 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 114। उपन्यास क्या है। तो उपन्यास पूछा गया क्या है, वृत्तांत लेखन। क्या है, वृत्तांत लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। रचनात्मक उपागम में। किस रूप में, रचनात्मक उपागम में जाना जाता है। चलिए आगे अब आपको दिया गया क्वेश्चन 116। निम्नलिखित में से किसे लेखन का आकलन करने के लिए सम्मिलित करना चाहिए। तो किसे, व्याकरणिक ज्ञान तथा आकृतियों का प्रयोग। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 117। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है। तो क्या सही है, नीति संसाधन तथा युक्ति के रूप में बहुभाषिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। एक पाठिका पत्रिका पढ़ती है तथा आवरण कथा का समग्र विचार जानने का प्रयास करती है। इस पठन को क्या कहते हैं। तो इस पठन को क्या कहा जाता है, इस पठन को कहा जाता है सरसरी दृष्टि से पढ़ना। और क्वेश्चन 118 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 119। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है, फील्ड विजिट और शैक्षणिक भ्रमण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज फर्स्ट का। कक्षा 6 की अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में लगभग 7 भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं। वह भाषाओं तथा विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस युक्ति को क्या कहा जाता है, इस युक्ति को कहा जाता है बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन ए बहुभाषावाद राइट आंसर है। चलिए अब आपका नेक्स्ट जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेकंड जो कि आपकी इंग्लिश है, इसमें भी आपके 2 पैसेज आपके आते हैं जो 15 मार्क्स आपके कवर कराती है और 15 जो नंबर आपके हैं 15 मार्क्स आपके पैडागोजी से आपके होते हैं। चलिए अब आपको सबसे पहले पैसेज में क्या दिया गया, डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 से 1 to 8 तक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें आपको दिया गया इनिशियली द मिल्क लेक ऑफ कायरा डिस्ट्रिक्ट इन आनंद इन गुजरात वाज स्टिल द कोऑपरेटिव मूवमेंट लेड बाय त्रिभुवनधर पटेल अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार पटेल
I began to stir that lake. In due course of time, it overflowed and started spreading throughout the country. All this would not have been possible without the steady presence of Duncan. Incidentally, Dr. Curran first came to work with the Dairy Research Institute in 1949, which became an integral part of the stream of milk consciousness. He took over an already existing dairy cooperative run by Tribhuvan Patel and mobilized the milk producer cooperative. After office hour, he totally transformed the concept of dairying by making the entire program as comprehensive as possible with innovative methods such as having ant work of veterinary service, cattle breeding center. आगे अब आपको दिया गया है इंडियाज डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन एन era of acute milk shortage when milk powder and butter oil were gifted to India by the World Food Organization, which subsequently emerged as a tremendous success. Operation Flora Dairy Cooperative System, evolved by Dr. Curran on a national scale, has steered the country from milk scarcity to surplus for other milk products. Under the umbrella of the National Dairy Development Board, 6 million dairy owners in 75,000 village and milk producer cooperative societies have been producing and marketing milk to 500 cities and towns throughout India. तो क्वेश्चन दिया गया अब आपका 1 to 1, व्हाट डिड त्रिभुवन पटेल डू टू मिल्क लेक ऑफ कायरा. राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, ही सप्लाइड द मिल्क ऑल ओवर इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 to 2, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, बोथ द पटेल वर्क इन द फील्ड टू स्टार्ट द कोऑपरेटिव मूवमेंट. आगे दिया गया आपका बी स्टेटमेंट, रियल हेल्प केम फ्रॉम डॉक्टर कुरियन. सी, देयर वाज अ डायरी कोऑपरेटिव इवन बिफोर डॉक्टर कुरियन एग्रीड टू हेल्प. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी इज राइट एंड सी इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी. ऑप्शन है आपका राइट है, कायरा इज अ पार्ट ऑफ आनंद इन गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 to 4, डॉक्टर कुरियन ट्रांसफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ डेयरिंग बाय. तो डेयरिंग बाय इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है. बी और सी आपका सही होगा. बी और सी दोनों के दोनों आपके सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ऑपरेशन फ्लोड इज सिग्निफिकेंट एज. राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, पहले और दूसरी आपकी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई डायरेक्शन अब आपको आगे दी गई है, डायरेक्शन दी गई है. सबसे पहले डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के बाद है 1 to 6 क्वेश्चन आपका दिया गया हैज़ स्टीयर्ड द कंट्री फ्रॉम डैश द अंडरलाइन वर्ड मीन्स. तो इसका राइट आंसर क्या आपका गाइडेड. और क्वेश्चन 1 to 6 का ऑप्शन भी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 7, विच बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डैश द अंडरलाइन वर्ड डज नॉट मीन. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी कनेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 8, व्हेन मिल्क पावर एंड बटर ऑयल वर गिफ्टेड टू इंडिया द अबव एक्सप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन डैश क्लॉज. तो राइट आंसर क्या आपका एडजेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का ऑप्शन सी एडजेक्टिव राइट आंसर है. चलिए अब आपका सेकंड पैसेज आता है. डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 9 से 135 तक. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. पैसेज है आपका, द ओल्ड मैन वाज ओवरजॉयड व्हेन ही हर्ड ऑफ द इन्विटेशन. ही बिकेम नियरली इनकोहेरेंट विद जॉय. ही वाज torn between the attraction of the offer and silence. For the first time, Srinivas observed that the man could be moved by silence. No one in ever eat anywhere. Oh, don't trouble yourself about it. No, he said. But all the same, got up and followed Srinivas into the kitchen. He grinned amiably at Srinivas' wife and commented flirtingly, I have always told a lot of people to come and observe this lady for a model. How well she looks after the house. I wish modern girls were all like her. Srinivas gently propelled him to a plank on which he sat down. He observed from his wife's face that she was pleased with the compliment, and Srinivas felt that old man's coffee was now assured. His wife came out with a tumbler of water and 2 leaves and set them in front of them.
She then served a couple of cakes on each lip, and the old man rubbed his hands with the joy of anticipation. At a signal from Srinivas, he fell to, and Srinivas wondered how long it was since the other had any. What do you eat at nights? He asked testingly. The old man tore off a piece of cake and stuffed it in his mouth and swallowed it before he answered, shaking his head. I am not a youth. Time was when I used to take 3 meals a day, 3 full meals a day, in addition to tiffin twice a day. Do you know? That's remarkable, agreed Srinivas admiringly. But now, what do you do? I am a sannyasi, my dear young man. क्वेश्चन 1 to 9 आपका दिया गया है. ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन द ओल्ड मैन वाज ओवरजॉयड एज. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, ही वाज वेरी हंग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 130. ही वाज फीलिंग साई एज. राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ही हिमसेल्फ हैड नेवर इन्वाइटेड हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 131. ही फ्लैटर्ड श्रीनिवास वाइफ एज. राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 132. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, श्रीनिवास वाइफ वाज अ गुड होस्ट. बी, द ओल्ड मैन रियलाइज्ड हिज फूड. सी, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 132 है इसका राइट आंसर क्या आपका, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट है, बोथ, यानी ए और बी आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, राइट आपकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133. ही वॉज टोन बिटवीन द अट्रैक्शन डैश. द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इज डैश. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, रिपल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134. श्रीनिवास प्रोपल्ड हिम डैश. द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, परस्वेडेड. ऑप्शन बी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 135. आई हैव ऑलवेज टोल्ड अ लॉट डैश. द एंड swallowed it before he answered, shaking underline word is a n. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, एडवर्ब राइट होगा. चलिए आगे अब आपको डायरेक्शन दी गई है. क्वेश्चन नंबर 136 से 150 तक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. चलिए क्वेश्चन आपका है 136. इनपुट इज लाइकली टू बिकम इनटेक डैश. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, इफ नेगेटिव फिल्टर इज लो एंड एटीट्यूड आर पॉजिटिव एंड मोटिवेशन इज स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ डायलैक्ट. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, ए, डायलैक्ट इज लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशल और एन ऑक्यूपेशनल ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन. ए टीचर ऑफ क्लास 7 डज द फॉलोइंग टू मेक चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज. पिक अप द बॉक्स फ्रॉम योर टेबल एंड गिव इट टू मी. रन क्विकली टू द वॉल एंड टच इट. व्हाट इज दिस मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज नोन एज. तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, टोटल फिजिक्स रेस्पॉन्स क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139. A teacher reads out the following text to her class and learners are asked to listen to it carefully and recreate the text nearer to it. Note exactly the same text. What is this strategy known as? Humans have evolved over a period of millions of years. Whatever the body we have today is not a simple product. It has gone through harsh weather condition, conductive environment, good and bad times. So feel happy that you are at a point of time where more comfort and facilities are available to us. तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, स्कैफोल्डिंग डिक्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140. Read the following conversation between two friends and find the purpose of the conversation. Rahul, hello, how do you do? I am Rahul. Sheila, hello, I am doing fine. How do you do? Rahul, I am fine too. I welcome you to our school. Sheila, I am glad and excited to be here. तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, इंटरेक्शनल पर्पस. ऑप्शन डी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 141. अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एन एंड अप्लाइंग सेम इन कंटेक्स्ट इज डैश. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑफ ग्रामर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 क्वेश्चन दिया गया अब आपका. रिया कुमार अ टीचर ऑफ क्लास 8 तो प्लान हर ग्रामर लेसन to teach voice and tense. He first makes a learner to read a story text in which the form in active and passive voice appear many times and discussed it
through some more example in single sentence. He also gave them some sentence in a task to use the form on their own. Then she drew her attention to use when and how of the form. What strategy is this known as? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इंस्टीट्यूशनल राइटिंग? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी ए कंडोलेंस मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है साइन लैंग्वेज हैज अ ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ टीचिंग पोइट्री? तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए फॉर एप्रिशिएशन एंड एंजॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी स्किल? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है रीडिंग टू टेक नोट्स एंड टू समराइज द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है ए होटल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ असेसमेंट पर्पज? तो कौन सा पर्पज आपका सही है? ए टू असेस द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज एक्वायर्ड बाय लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बी to inform the learners about their learning with reference to their peers. C to inform learners to compete well with others in her classroom. D to inform teacher about their learner grammatical fluency at the end of the year. तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? इसमें डी और ए आपकी करेक्ट है। डी ए क्या आपकी करेक्ट आपकी है, ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, here is what a teacher does in her classroom. She asks her learners to find way and means in which water is available and used in their village and towns. Later she asks them write a report of the same. She also asks them to read stories on water their आगे दिया गया आपका लैंग्वेज इज लर्नर प्रेजेंट द रिपोर्ट एंड डिस्कस विद पीयर्स इन देयर क्लासरूम। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल साइंस एक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 150, ओवरआर्चिंग पर्पज ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज क्लासरूम इज? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट होगा टू डेवलप नॉलेज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आपको सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड और ईवीएस के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।